बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप क्या पका रहे हैं? मैं जनाब, हमारी दुनैरा पूछ रही है कि मैं क्या पका रहा हूँ। मैं गोश्त पका रहा हूँ और गोश्त के बड़े बड़े स्टेक्स हैं, इसको मैं ओवन में पकाऊंगा। तो इसमें मैंने मसाला लगा दिया है। मैंने मसाले लगा दिए हैं और मैरिनेट कर दिया है। कौन से मसाले लगाए हैं? हाँ भाई, मिर्ची मसाले लगाए हैं और बाज़ारी मसाले और घर के दोनों लगाए हैं। हमारी दुनैरा पूछ रही है कौन से मसाले लगाए हैं और किस तरह लगाते हैं। ये मैंने रात में लगा के रखे थे। और ये गोश्त के स्टेक्स हैं बड़े बड़े, और जनाब ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो है। और इसको मैं सीख पे चढ़ाऊँगा और ओवन में डालूँगा। मसालों में आप अगर बाज़ारी मसाले लगा रहे हैं तो टिक्का मसाला हुआ और गोश्त के मसाले हुए, वो तमाम रख सकते हैं। पहले मैंने ये एलुमिनियम फॉइल की बिछा दी शीट, इस पर थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर देते हैं ऑयल से, ताकि ये चिपकेगा नहीं। लुब्रिकेशन करें ऑयल से ताकि ये चिपके नहीं। उसके बाद इसको रखेंगे ऊपर और इसको सीख के अंदर लगाएंगे और फिर इसको एलुमिनियम फॉइल को ऊपर से लपेट देंगे। और इसकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो उसका ख्याल रखते हुए हम इसको सीखों पे लगा रहे हैं। और सीखें भी हो सकती हैं 1 से 2। इसके ऊपर अगर सपोर्टिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वो कभी और आपको दिखाऊंगा। इस तरह इसको लगाऊंगा, इसको गोश्त को अंदर कर देंगे। और मैंने धागा भिगोया हुआ है, उस पर मैं धागे को लपेट दूंगा ताकि इजीली ये रोटेट हो सके। इस तरह का रोल बनाऊंगा पूरा के पूरा, और इसको धागे को लपेटूंगा और आपको दिखाता हूँ उस पर। अब जनाब, एक तरफ रख दिया मैंने गोश्त, दूसरी तरफ में इसको भी इसमें भोग दूंगा। गोश्त को इसमें पुरा देंगे, भोग देंगे, ताकि ये कम से कम स्लिप हो। और ऊपर से जिस तरह कबाबों में धागा लपेटते हैं, मैंने धागा पानी में गीला किया हुआ है, तो ये धागे को मैं इसके ऊपर लपेट देता हूँ और लपेट के ये मोटी सी सीख बन जाएगी ओवन की। हमने धागा इस पर लपेट दिया तकरीबन, और कहीं से ये लटका हुआ नहीं होना चाहिए। और धागा कॉटन का हो तो ज़्यादा बेहतर है, जलता नहीं। नायलॉन वाला जो है उसको जलने का डर रहता है। तो ये हमने धागा तकरीबन लपेट दिया है और इसको अब फॉइल में रखता हूँ। अब मैंने तकरीबन धागा लपेट दिया है, ये रोल की तरह बन गया है। और अब डर नहीं है कि ये नीचे गिरेगा, सिर्फ ये है कि इसको अच्छी तरह लपेटना है। अब क्यों लपेटा है? ये इसलिए लपेटा है, मेरी दुनैरा पूछ रही है, मेरी पोती पूछ रही है क्यों लगता है और जलेगा कि नहीं जलेगा। तो भाई ये धागा नहीं जलेगा इंशाल्लाह, कॉटन का धागा है। दूसरी बात ये कि इसको इसलिए लपटा है कि गोश्त जो है वो मैंने खोज दिया था, तो वो लटकने का डर रहता है, इसलिए लपेटा है। तो वो इंशाल्लाह जलेगा नहीं है। ये वैसे भी फॉइल के अंदर जाएगा। बाकी जो है मैं और इसकी पैकिंग करूँ फिर बताता हूँ। अब जनाब, इसको हम एल्युमिनियम की फॉइल में लपेटने जा रहे हैं। एल्युमिनियम फॉइल में क्यों आप लपेट रहे हैं? हम इसलिए लपेटते हैं कि ये दम पे पक जाए, इसकी स्टीम अंदर ही रहे और ये दम पे पहुंच जाए। तो ये मैंने एल्युमिनियम की डबल फॉइल रखी है। इसको पहले इस तरह लपेटेंगे और इसको ऊपर से थोड़ा सा नमी कर दी है इसके अंदर। आप चाहें तो थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं। मैं बटर भी थोड़ा सा आपके सामने डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये डेमोन्स्ट्रेशन है आपके लिए कि आप बटर भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे इसको लुब्रिकेशन मिलती रहेगी और इसको पकने में आसानी होती है। इस गोश्त को मैंने 1-2 दिन कबल ही जो है उसको उसके ऊपर पपीते के पेस्ट में भिगो दिया था। और इसमें मेरी बनाया हुआ लाल मिर्च की चटनी जो मेरे पेज पे दी हुई है, आप देख लीजिएगा। लाल मिर्च की चटनी और हरी मिर्ची की चटनी दोनों को मिलाने के बाद बाज़ारी मसाला और जनाब आली, ये हमने इसको फाइनली लपेट दिया। लपेट के इसको हम यहाँ पर
सेट कर देंगे। मैं ज़रा सा एल्युमिनियम फॉइल को काट रहा हूँ, क्योंकि वो बंडल में होता है तो उसके ब्लेड से ही कट जाता है, मगर वो मैंने पैकेट से निकाल दिया था, इसलिए इसके डेमोन्स्ट्रेशन करनी थी, आपको दिखाना था। तो ये जनाब आली फॉइल को हम अलग कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह लपेट देंगे। जनाब ये हो गया। अब इसको 200-220 जितना मैक्सिमम हीट पे मैं अंदर ओवन में डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक तरफ मैंने गोश्त चढ़ा दिया, वो रोल बना कर अपने ओवन के अंदर चढ़ा दूँगा। दूसरी तरफ मैंने बच्चों के लिए चिकन एक को 4 पीस करके टिक्के बना दिए, ये भपे हुए टिक्के। अब इनको मैं निकाल के आपके सामने ही बल्कि उसी ओवन में नीचे रख दूँगा ताकि इसको भी सेक लग जाए। हल्का सा मसाला उसी के सिरप में मैंने डाल दिया, और बच्चों के लिए और बड़े भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। चिकन टिक्के भपे हुए बहुत टेस्टी बनते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। चिकन टिक्का मसाला एक चुटकी डाल दे, या दूसरा कोई मसाला जो आपका दिल करे वो डालें, और इनको भांपने के लिए बाद इनको मैं ओवन में मेरे गोश्त की पीसेस के साथ ही नीचे रख दूँगा। ये देखिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कोई हिस्सा उसका छोड़ा नहीं मैंने, पूरी चिकन। और जो उसका सिरप निकला है वो सिरप ताकि इसको नरम रखेगा। ये क्योंकि स्किन वाली थी तो इसमें से स्किन ऑयल बहुत निकलता है, और ये बहुत टेस्टी बनती है। आप भी बना के देखिएगा, बगैर स्किन के भी बन जाए तो आप ऑयल या बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा बहुत कुरेच के, बहुत टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको भी ओवन में मैं डालता हूँ आपके सामने। मैंने ओवन का हीट ऑन कर दिए ताकि ये गर्म होते रहे, और इसकी ये जो रॉड घूमती है वो घूमना शुरू कर दिए। इसमें मैं इसके अंदर इसको मैं लगा दूँगा। ये जो हिस्सा है ये लेफ्ट साइड पे आना चाहिए था, तो मैंने इसलिए निकाल के दोबारा इसको, और ये जो लेफ्ट साइड का जो खांचा है वो पे बेस होना चाहिए, वो बेस हो जाएगा, बस ख़त्म। अब जनाब ये ओवन में हमारे ओवन में ये हीट के ऊपर ये तकरीबन 1 घंटे तक रहेगा, 1 घंटे तक तकरीबन रहेगा। आपने कितनी हीट रखी है? हीट इसको फुल हीट पे रखिएगा आप। ओवन की स्टार्ट में तो फुल हीट पे रखिएगा, 280 300 पे भी चल सकता है। और उसको फिर आखिर में इसको हम कम करेंगे, मैं इसको ज़रा सा एडजस्ट कर दूँ। जाली जो ग्रिल आ रही है, पहले ट्रे लगाऊंगा और फिर इसको ऊपर रखूँगा, तो ये चिकन भी भून जाएगी। चिकन मेरे ख्याल 15 मिनट 20 मिनट के बाद तैयार हो जाएगी। अब हम इसे ओवन को ढाँक देंगे, बंद कर देंगे इसका ढक्कन, और इसको मैं 15 से 20 मिनट के बाद चिकन को देखूँगा, और आधे घंटे के बाद गोश्त का मुआयना करेंगे कि गोश्त की क्या हालत है। गोश्त तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लेगा, और चिकन जो है 15 से 20 मिनट लेगी, क्योंकि चिकन वैसे भी भपी हुई है और गोश्त कच्चा है लेकिन मैरिनेट किया हुआ है। बाद में पकने के बाद आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा हो चुका, हमारे टिक्के तो पकी गए होंगे, और गोश्त को अब हम उसके फ्लाई को खोल देंगे। हम टिक्कों को देखते हैं, और मेरी पोती को अगर खाने चाहिए तो उसको मैं दे सकता हूँ। दादा दे दे। अच्छा अभी देता हूँ। ये मैंने उसके लिए चावल निकाल दिए ज़बरदस्त किस्म के, और उस पर साइड में सैलेड रखूँगा, और जनाब टिक्का चाहिए उसे, तो ये भपे हुए टिक्के ज़बरदस्त किस्म के, ये जनाब टिक्का आ गया।
चावलों के साथ टिक्का। प्लेट ज़रा गर्म है, मैं उसके हाथ में नहीं देता हूँ, मैं टेबल पे ले आकर रखूँगा, सैलेड रखूँगा और उसको केचप चाहिए होगा तो डालूँगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये हमारी चिकन तैयार। बाकी गोश्त को अब खोल देते हैं। हमारे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए। मेरी ओवन की 50 मिनट की बेल में बुझ गई है। इसमें से जूस गिर रहा है, इसका सिरप गिर रहा है। तो मैं इसके लिए कोई चीज़ लूँ जिसमें ये पेपर रखूँ और अब गोश्त को खोल के भूनेंगे। इसकी कढ़ाई को मैंने उतार दिया है। अब टेस्ट करूँगा, बच्ची को भी टेस्ट कराता हूँ कि ये गोश्त की अब क्या कंडीशन है। और थोड़ा सा ये 15 मिनट में ड्राई हो जाएगा पानी और उसके बाद गोश्त को हम निकाल देंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह ज़बरदस्त बना है, टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। अभी चख के देखते हैं। जो एल्युमिनियम के अंदर टुकड़े आ गए उनको खा के मैं चेक करता हूँ और मेरी पोती चेक करेगी। ये देखिए ज़बरदस्त चेक बना है, ज़बरदस्त गल गया है, एकदम गोश्त गल गया है। ये देखिए टुकड़ा टुकड़ा रेदा रेदा हो गया है, ज़बरदस्त है। अभी चख के मैं और बताता हूँ और मेरी जुनैरा जो है उससे कब चखाता हूँ मेरी पोती से। हमने अपने गोश्त कबाब जो बनाए उसको हम प्याले में निकाल देंगे। ये आखिरी टच में आपको दिखा रहा हूँ, आखिरी टच में इसको देने जा रहा हूँ। उसको निकाल दिया गोश्त कबाब को। और इसमें एक एल्युमिनियम की कोई भी प्याली बना के या कोई सी प्याली आपके पास हो तो प्याली रखिए। ये हमने एल्युमिनियम की प्याली उसमें बना के रख दी। कोयले मेरे चूल्हे पे जल रहे हैं और कोयले लाल हो चुके। मैंने कोयलों को अंदर रख दिया इसके और जनाब कोयले इसके ऊपर रख दिए और इसके ऊपर इसी का जो सिरप निकला था तेल वो थोड़ा सा डालूँगा और इसके धुएं को बंद कर दूँगा। तो ये कोयलों का दम हो गया। अब इसको उठा के दोबारा मैं अपने ओवन में रखूँगा 5 से 10 मिनट के लिए। अब भपे हुए चिकन के सेम प्रोसीजर हम ऊपर उसके प्याली जो रखी है मैंने उस पर अंगारे रखेंगे। अंगारे फुल हो रहे, अंगारे रख देंगे और जनाब उसकी पकाए हुए उसी का ऑयल उसके ऊपर डालेंगे और ऑयल का जो धुआं है इसको बंद कर देंगे और इसको भी ले जाके ओवन के अंदर मैं रख दूँगा। पहली वाली डिश को मैंने ओवन में रख, इसको भी ले जाके ओवन में रख दूँगा और 10 मिनट के बाद ये दम पे, कोयले के दम पे तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं दोबारा इसको ओवन में रख रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। कोयले की धुनी लग चुकी। हमारा गोश्त बिल्कुल इस तरह तैयार हुआ है जिस तरह के कबाब होते हैं हमारे पाकिस्तान में। ख़ास तौर से एक ज़माने में बंदूश के कबाब मशहूर थे, उस टाइप का टेस्ट आया है और टिक्के जो हैं ज़बरदस्त बने हैं। धुआं लग चुका, बल्कि किचन में और बाहर धुआं थोड़ा सा हो गया है। तो ये सब जो चीज़ें आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, धुआं लग चुका, खुशबू आ रही, ज़बरदस्त किस्म की, चुरचुर हो रहे हैं, सिसलिंग हो रही है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की। ये दूसरी डिश, दोनों डिशें आपको आखिरी नज़ारा। मैं इसको 5 से 7 मिनट 10 मिनट और रखूँगा अंदर और उसके बाद सलाद लगाने के बाद इसको हम लोग मज़े से खाएंगे इंशाल्लाह। आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। बहुत टेस्टी बनता है। रेसिपी मैं कोशिश करूँगा रेसिपी लिख दूँ, वैसे वीडियो रेसिपी इंशाल्लाह कंप्लीट है। इंशाल्लाह आप बनाइएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ईद के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ईद बकरीद पे किस तरह गोश्त को पकाएँ। दुआ में और जिन्होंने फरमाइशें की है उनकी फरमाइशें मैंने पूरी कर दी है। इंशाअल्लाह आप भी दुआ में याद रखिएगा और
बनाइएगा ज़रूर। और सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, तो कर दिए।